गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा विषय है एक्स किरणों का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल तलों के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन तथा उससे प्राप्त डिफ्रैक्शन पैटर्न तथा ब्रैग समीकरण का व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है। सर्वप्रथम मैक्स वॉन लाउ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि क्रिस्टल तलों के द्वारा एक्स किरणों का डिफ्रैक्शन हो सकता है और साथ ही उन्होंने इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को भी समझाया। तत्पश्चात विलियम हेनरी और विलियम लॉरेंस ब्रैग ने वॉन लाउ के एक्सपेरिमेंट को बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने माना कि प्रत्येक क्रिस्टल तल किरणों को उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि मिरर के द्वारा रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, और उन्होंने कहा कि दो तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कि जब एक्स किरण पुंज क्रिस्टल में से गुजरती है तो किरणें हर जालक तल में उपस्थित कणों से परावर्तित होती हैं। ये किरणें अलग अलग कोणों पर आपतित होती हैं तो अलग अलग कोणों से परावर्तित भी होती हैं। इन परावर्तित किरणों के अध्यारोपण से संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप बनता है। यह प्रारूप एक्स किरण विवर्तन प्रारूप कहलाता है। ब्रैग ने यह बताया कि किस एंगल से किरणों का आपतन हो कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पर उनका डिफ्रैक्शन प्राप्त हमें हो, तथा ब्रैग समीकरण का उपयोग करके क्रिस्टल में अवयवी कणों के बीच की दूरी भी ज्ञात की जा सकती है। ब्रैग्स लॉ हम ये मानते हैं कि जो क्रिस्टल है या क्रिस्टल के तल हैं वो उसके आयनों से मिलकर के बने हैं और दो समानांतर तलों के मध्य की दूरी d है। शार्प पीक इंटेंसिटी हमें प्राप्त होने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्स किरणें हैं वो किसी भी एक प्लेन में उपस्थित आयन से टकराएं और रिफ्लेक्ट हों, तथा जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके मध्य कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण हो। जब दो क्रमागत तलों से एक्स किरणें परावर्तित होती हैं तथा वो सेम फेज में होती हैं तो संपोषी व्यतिकरण के द्वारा फोटोप्लेट पर हमें धब्बे प्राप्त होते हैं। संपोषी व्यतिकरण जो तरंग लंबाई है लैम्डा का बहु समाकलन होता है जो कि एक पूर्णांक होता है, और ये पाथ डिफरेंस कहलाता है। इसे हम एन लैम्डा से दर्शाते हैं। एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये ब्रैग इक्वेशन है। यहाँ लैम्डा जो है वो एक्स रेज की वेवलेंथ है, एन रिफ्लेक्शन की कोटि को दर्शाता है, थीटा रिफ्लेक्शन का एंगल है, किस एंगल से किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, और डी दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी है। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एल किरण एम बिंदु पर यहाँ पर ए तल में उपस्थित एम बिंदु पर टकराती है तथा एम एन दिशा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ए बी और सी तीन क्रमागत तल हैं जिनके मध्य की दूरी डी है। इसी प्रकार एक अन्य किरण पी क्यू पी दिशा से आकर के क्यू बिंदु पर टकराती है और क्यू और दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये दो क्रमागत तलों से टकराने वाली क्रमागत एक्स किरणें हैं। हमें इन क्रमागत एक्स किरणों के बीच का पथांतर ज्ञात करना है। पथांतर की गणना करने के लिए हम बिंदु M से लंब डालते हैं MS तथा MT, तो हमें यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त हुए MSQ और MTQ। इन दोनों त्रिभुज से हम पथांतर ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटा
कर्ण। तो यहाँ पर लंब है एस क्यू और कर्ण है एम क्यू। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होगा क्यू टी अपॉन एम क्यू के, और एम क्यू का मान है डी, इसलिए एस क्यू इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा लिखा जा सकता है, और क्यू टी इज इक्वल्स भी हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार पथांतर का मान हो जाएगा 2d साइन थीटा, यानी कि जो पी क्यू आर किरण है LMN किरण की तुलना में इतनी अधिक दूरी तय करती है, इन दोनों का पथांतर है 2d साइन थीटा। अतः पथांतर n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा हमें प्राप्त होता है, जो कि ब्रैग समीकरण कहलाता है। यह समीकरण अंतरतलीय दूरी d, कोण थीटा तथा तरंग लंबाई में संबंध बताती है। आपतित किरणों की तरंग लंबाई और क्रिस्टल तलों के एक सेट के बीच की दूरी निश्चित होती है। यदि थीटा के मान में वृद्धि की जाती है तो n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 आदि के संगत अधिकतम परावर्तन श्रेणी प्राप्त होती है। ब्रैग समीकरण से ये स्पष्ट है कि x किरणों की किसी तरंग लंबाई के लिए d का न्यूनतम मान होता है। d इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n लैम्डा बाई 2d साइन थीटा। d इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। d का न्यूनतम मान तभी संभव है जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब साइन थीटा का हम जानते हैं कि अधिकतम मान 1 हो सकता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 रखने पर डी मिनिमम इज इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्डा बाई 2। प्रथम कोटि के परावर्तन के लिए n का मान 1 होगा, अतः डी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। इस प्रकार एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 या उससे अधिक होनी आवश्यक है। ये था ब्रैग इक्वेशन। थैंक यू सो मच।